नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी गॉगल्स। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है गॉगल्स। मम्मी, क्या आपकी आंखें कमज़ोर हो गई है? नहीं, तुम ये क्यों कह रही हो? दादाजी की आंखें कमजोर है, तभी वो आपकी तरह चश्मा लगाकर अखबार पढ़ते हैं। पिंकी, ये धूप का चश्मा है। तेज धूप में लोग इसे पहनते हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको छतरी लेकर जाना चाहिए, वो छाया देती है। छतरी उठाना मुसीबत है, गॉगल्स फैशनेबल है। तो मम्मी, मैं भी धूप में बाहर खेलती हूँ, मुझे गॉगल्स क्यों नहीं देती? मैंने तुम्हारे लिए एक खरीद कर रखे हुए हैं, इस केस में वो है। थैंक्स मम्मी। बाय। बाय मम्मी। रिंटू, मेरी तरह चश्मा लगाने से तुम्हें भी धूप नहीं लग रही होगी। मुझे ज़्यादा कूल महसूस हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि मेरा चश्मा तुम्हारे से ज़्यादा डार्क है। ये ज़्यादा कूलनेस की फीलिंग देता है, लेकिन डार्क गॉगल्स लगाने से धुंधला दिखाई देने लगता है। बताओ, उस बस का नंबर क्या है? अरे, गॉगल्स उतार कर नहीं, पहने हुए नंबर पढ़ो। नहीं पढ़ सकते ना? उसका नंबर है 715। इतनी देर में तो बस 9 2 11 हो जाएगी। लेकिन मेरे गॉगल्स तुम्हारे से बड़े हैं, साइज में तुम मुझे मात नहीं दे सकती। क्या ऐसी बात है? ठहरो, मैं मिनटों में लौटती हूँ। और वो गॉगल्स की दुकान में जाती है और उसके बाहर लगे बड़े से चश्मे को उतारती है और उसे पहनकर रीटू के पास आ जाती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक्वेरियम। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? ज्योतिषी के पास। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? कुछ ज़रूरी काम है। मुझे घूमने को मिलेगा? वहाँ शांत रहना, कोई शरारत मत करना। मंजिल आ गई। महाराज, हमारे घर की समृद्धि को किसी की नज़र ना लगे, उसका उपाय बताइए। आप अपने घर और ऑफिस में मछलियों का एक्वेरियम रखें, सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है। वाओ, घर में सुंदर मछलियाँ रहेंगी। वो हमें वहाँ मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। हमें एक बढ़िया एक्वेरियम चाहिए। मिल जाएगा। वाह, कितनी सुंदर मछलियाँ हैं, हम इन्हें ले जाएंगे। इसे हमारी कार में रख दो। दादा दादी इसे देखकर खुश हो जाएंगे। इसे घर में कहाँ रखेंगे? एक्वेरियम ड्राइंग रूम में रखे मैंने देखे हैं। घर आ गया कुछ देर बाद। ये किस लिए लाए हो? मम्मी ने कहा है कि ये शुभ होता है। कोरी बकवास, अंधविश्वास। मछलियाँ हिलडुल नहीं रही है, वो कहीं मर तो नहीं गई ना? ओह, ये क्या हुआ? मम्मी, सारी मछलियाँ मर गईं, अब क्या करें? आओ ज्योतिषी जी के पास चलें। गुरुजी, एक्वेरियम की मछलियाँ मर गईं। क्या आपने मेरे उपाय के बारे में किसी को बताया था? हाँ, मम्मी पापा को। उनके पापी ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी से नाजुक मछलियाँ मर गई हैं। आपके घर घर के वायुमंडल में मछलियाँ जिंदा नहीं रहेंगी, तो हम क्या पालें? आप केकड़े पाल लो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंपू की बाल। दीदी, मुझे लगता है कंप्यूटर खराब हो गया है। ये तुमने कैसे जाना? मैं जब भी इस कॉलम में कुछ लिखती हूँ वहाँ स्टार बन जाता है। तुम हंस क्यों रही हो? वो स्टार इसलिए प्रिंट होते हैं क्योंकि अगर कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो तो उसे तुम्हारा पासवर्ड पता ना चल जाए। मगर इस कंप्यूटर पर तब भी स्टार प्रिंट होते हैं जब कोई मेरे पीछे नहीं होता। कंप्यूटर तुम्हारे बस का नहीं, तुम जाकर कुछ और करो। बाहर जाकर कुछ और किया जाए। चंपू, भीकू, मुझे भी खिलाओ। सटाक। क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं है। बच क्यों नहीं है? जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है। पिंकी से हम बहस नहीं कर सकते। इसे हम फील्डर बना देते हैं। आखिर दूर से गेंद उठा कर लाने वाला भी तो चाहिए। ठीक है, तुम और कुट कुट गिलहरी फील्डिंग करो। मंजूर है।
पहले ओवर की पहली डिलीवरी, सटाक, और पिंकी उस बॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। कुट कुट पकड़ो इसे। धप। कुट कुट बॉल फेंको, जल्दी फेंको। नहीं, वो खाने की चीज़ नहीं है, वो मेरी बॉल खा गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है यूरोप की सैर। हुर्रे, मैं जीत गया। दादाजी इतने खुश किस लिए? मैंने 3 करोड़ का इंटरनेट जैकपॉट जीता है। दादाजी 3 करोड़ कितने होते हैं? तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे तभी खत्म नहीं होंगे। मैंने अपना सारा जीवन मित व्यस्तता से बिताया है, कभी कहीं घूमने नहीं गया। अब मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? मेरे दोस्त यूरोप में रहते हैं, उनसे मिलने जाऊंगा और वहाँ घूमूंगा। हेलो, टूर एंड ट्रेवल। यूरोप के 5 स्टार होटल में मेरे लिए कमरे बुक करा दो 1 हफ्ते बाद। आज मुझे फ्लाइट पकड़नी है। नाश्ता कर लो, विदेश में मेरे हाथ का पका स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। दादाजी, मेरे लिए वहाँ से क्या गिफ्ट लाओगे? तुम्हें क्या चाहिए? आप रूस से मेरे लिए एक फर की टोपी लेकर आना। मेरे लिए कुछ सरप्राइज लाना। ठीक है, कुछ ना कुछ सबके लिए लाऊंगा। बाय दादाजी। कुछ दिनों बाद, दादी, आओ तुम्हें दादाजी से मिलवाऊं। ये तो पोलैंड में है, वहां से मास्को जाएंगे। मैं वहां कैसे जाऊंगी? हमारे कंप्यूटर पर वेब कैम लगा है। आओ, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाती हूँ। दादाजी के मोबाइल से कनेक्ट हो गए हैं। दादाजी कैसे हैं? पिंकी, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं इस समय पोलैंड की ऐतिहासिक इमारत देख रहा हूँ। वाह दादी, पोलैंड तो बहुत खूबसूरत देश है। 2 दिन बाद ये मास्को का कैथेड्रल है। देखो, रूस का प्राचीन म्यूजियम। अब मैं अपने दोस्त दंपति के साथ रेस्तरा में हूँ। दादाजी, मेरी फर वाली टोपी लाना मत भूलना। मेरा सरप्राइज गिफ्ट भी लाना। वापसी यात्रा। दादी, देखो दादाजी लौट आए। मेरे सरप्राइज गिफ्ट लाए होंगे। तुम्हें किताब पढ़ने का शौक है, तुम्हारे लिए कार्ल मार्क्स की बुक लाया हूँ। किताबों से ज्ञान बढ़ता है। मैं थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। मेरी फर वाली टोपी, लो भाई तुम्हारा तोहफा। ओह, इसमें तो गर्मी लग रही है। तुम्हारी फरमाइश पर ही लाया हूँ। जून की गर्मी में फर की टोपी से गर्मी नहीं लगेगी तो और क्या होगा? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खेल खेल में। पता नहीं लोग डोरबेल का स्विच इतना ऊंचा क्यों रखते हैं, ताकि पिंकी जैसे शैतान बच्चे घर वाले को परेशान ना करें। झपट जी, आपने मुझे शैतान कहा? मेरा मतलब था जो बच्चे फालतू में डोरबेल बजाकर घर वाले को परेशान करते हैं वो शैतान होते हैं। जिसका वो घर है वो बीथी मेरी फ्रेंड है। कोई अपनी फ्रेंड को क्यों परेशान करेगा? मेरी तौबा, मुझसे गलती हो गई। मैंने तपती राख में हाथ क्यों डाला? ठक 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 ठक। क्या है, क्यों दरवाज़ा तोड़ रही थी? पहले मैंने घंटी बजाई थी। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने उसे खटखटाया। डोरबेल खराब है। आओ हम बाहर खेलने जाएं। नहीं, अभी मैं कार्टून सीरियल देख रही हूँ। और पिंकी मुंह लटकाए चली जाती है। पिंकी, कहाँ घूम रही हो? नट्टू, मैं खेलने के लिए निकली थी, कोई नहीं मिला। तुम्हारे साथ खेलने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, कौन सा खेल खेलें? बॉक्सिंग। वो भी कोई खेल है? वो मुझे पसंद नहीं। बॉक्सिंग ओलंपिक्स में शामिल है, इसलिए ये खेल है। तुमने कमिटमेंट कर ली, अब तो बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे भी ग्लोव्स दो। ग्लोव्स बॉक्सर के अपने होते हैं, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें उनके बिना लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही सही। धड़ाक। बायां दिखाओ और दायां मारो। दिन में तारे नजर आ गए। ओह, अब मेरा बायां और तुम्हारा मुंह अब मेरा बायां तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। थर्ड। ओह, मेरा हाथ। ईंट पर वार की अनुमति नहीं है। प्यार और जंग में सब जायज है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पोटैटो चिप्स। अंकल जी, एक आलू चिप्स का पैकेट देना।
वाह, ये मेरी पसंद है। मैडम, 5 रुपए का सवाल है। मेरे पास पैसे नहीं है, जो थे उस उनसे मैंने चिप्स खरीद लिए हैं, तो चिप्स ही मुझे दे दो। ये मैंने अपने लिए खरीदे हैं, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मगर मैं 5 दिनों से भूखा हूँ, इसलिए चिप्स की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। झूठ, तुम इतने दिनों तक भूखा नहीं रह सकते। जब नेता लोग 20 दिनों तक भूख हड़ताल कर सकते हैं तो मैं 5 दिन क्यों नहीं भूखा रह सकता। मुझे तुम्हारी ऊट पटांग बातें नहीं सुननी, बस मैं चिप्स नहीं दे सकती। तभी खर्र, ओह, भागो। शाबाश शेरू, आधे चिप्स तुम खाओ, आधे मैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टिफिन चोर। कांस्टेबल गत्का, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही तंग हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? कई सालों से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। मेरा ऑफिसर मुझे डांटता है कि मैं अब तक 100वां चोर नहीं पकड़ सका। जब तक मेरी सेंचुरी पूरी नहीं होगी मेरा प्रमोशन नहीं होगा। अब तक तो मैं इंस्पेक्टर बन गया होता। एक चोर को तो मैं हर रोज़ देखती हूँ, वो हमारे स्कूल में है। आप उसे पकड़ लो, आपकी तरक्की हो जाएगी। क्या वो तुम्हारे स्कूल में छुपा रहता है? नहीं, वो वहाँ खुलेआम घूमता है, उधर स्कूल में। इधर तो अपना टिफ़िन बॉक्स। ये नट्टू टिफ़िन चोर। टिफ़िन चोर नहीं चलेगा, मेरा टाइम बर्बाद किया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टायर। बड़ी प्यास लगी है, पानी खरीद लिया जाए। एक पानी की बोतल देना। फिस। तुम्हारे कुकर से स्टीम निकलने की आवाज़ आ रही है। बाबूजी, हमारे पास कुकर नहीं है, यह आवाज़ आपकी कार से आ रही है। फिस। मेरा टायर। कुट कुट, यहाँ क्या कर रही हो? क्या यह जानवर तुम्हारा है? हाँ। क्या किया है इसने? उसने मेरी कार का दूसरा टायर कुतर दिया है। वो बेजुबान है, उसे माफ़ कर दीजिए। नहीं, मुझे उसका हर जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उसके बदले में दूसरा टायर दे दूं तो क्या वो चलेगा? ओके। मैं चुटकी बजाते ही उसे लेकर आती हूँ। जनाब, आप चुटकी क्यों बजा रहे हैं? लड़की ने कहा था कि वो चुटकी बजाते ही टायर लेकर आ जाएगी। चटाक। उसके इंतजार में मैं अब तक 176 चुटकियाँ बजा चुका हूँ। श्रीमान, लो, वो आ गई। लीजिए कार का टायर। इतना छोटा? मेरे कुटकुट ने भी आपका टायर थोड़ा सा कुतरा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जुकाम। आ आ छू। पिंकी, लगता है तुम्हें जुकाम हो गया है। बेटी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं डैडी, छींक आना मामूली बात है। फिर भी अगर तुम बीमार पड़ गई तो एग्ज़ाम कैसे दे सकोगी? आ आ छी। देखा, छींक पर छींक आए जा रही है। डॉक्टर इन्फ्लुएंजा के पास जाओ। जाती हूँ डैडी। आ आ छी। सत्यानाश, अब सुकून हो गया। मैं बैंक जा रहा था, तुमने छींक दिया। क्या तुम वहाँ डाका डालने जा रहे थे? मैं वहाँ लोन लेने जा रहा था। कर्ज देना या ना देना बैंक मैनेजर के हाथ में है। छींक का उससे क्या ताल्लुक? कहते हैं दूसरी छींक से पहले का अपसुकून खत्म हो जाता है, तो कम से कम एक और मार दो। मुझे अब छींक नहीं आ रही है। ओह, इंजेक्शन। इंजेक्शन तुम्हारे लिए नहीं, इस मरीज के लिए है। अब बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? छी। बस, मैं समझ गया, तुम्हें जुकाम है। ये गोली पानी के साथ गटक जाओ। हुर्रे, मैं तंदुरुस्त हो गई। आ आ आ छू। जुकाम एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है, और इसी के साथ डॉक्टर इन्फ्लुएंजा को भी जुकाम हो जाता है। और इसी के साथ चाचा और इसी के साथ पिंकी की यह शानदार कॉमिक्स और कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।